वेलकम टू द चैनल। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट चैप्टर से आज हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होती है, वाटर पॉल्यूशन होने की वजह से क्या असरात हो सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं वाटर पॉल्यूशन के, और ये कि वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाटर पॉल्यूशन, पानी की कंपोजिशन में चेंज आ जाना, कुछ भी ऐसे सब्सटेंसेस की वजह से जो कि उसके लिए नुकसानदेह यानी कि हार्मफुल हो सकते हैं, इसी को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि ऐसा पानी जो कि इस्तेमाल के काबिल ना हो। कॉजेज़ क्या है वाटर पॉल्यूशन की? सबसे पहला और मेन कॉज या वजह है सीवेज, यानी कि कूड़ा करकट, जो आम तौर पे घरों और फैक्ट्रियों वगैरह में से शामिल किया जाता है पानी में। पानी के जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं ये आम तौर पे ऑर्गेनिक होते हैं मैटर में, और ये मैटर से आ रहा है, ये है एक्सक्रीटा ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, यानी कि जो फुजला हैं डिफरेंट एनिमल्स के और लोगों के। अब जो ऑर्गेनिक मैटर है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करने में या उनकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बीमारियां यानी कि डिजीज़ फैलती हैं। दूसरी वजह है इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। जितनी भी सनदी इलाकों में वेस्ट्स पैदा की जाती हैं वो एसिडिक होती हैं, उनमें एल्कलीज होते हैं, डाइज और दूसरे केमिकल्स होते हैं जो कि आसपास की वाटर बॉडीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, इनके पीएच को यानी कि पानी के पीएच को चेंज कर देते हैं। और यही पानी जो कि चेंज पीएच वाला होता है ये एक्वेटिक लाइफ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, यानी जितने भी पानी में मौजूद समुद्री जानवर वगैरह हैं। इसी तरह कुछ इंडस्ट्रीज़ बहुत गर्म पानी को रिलीज़ कर देती हैं नॉर्मल पानी के साथ, जो कि कूलिंग प्लांट्स में से निकलता है, और ये भी जो है वो बाकी के पानी को गर्म कर सकता है, और उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो किल हो सकती है। बाकी इंडस्ट्रियल वेस्ट में आ जाते हैं फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स, जो कि पानी में शामिल हो जाते हैं रेन वाटर के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता सीपेज के थ्रू ये बहुत ही नीचे लेवल तक पानी में, ग्राउंड लेवल से भी नीचे जो है वो चले जाते हैं, और इस पानी को जो है वो फिर बाद में प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स को जब दूसरे एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो ये ना सिर्फ प्लांट्स के लिए नुकसानदेह होता है बल्कि बाकी एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी नुकसानदेह होता है, यानी कि पूरी फूड चेन या पूरा एक फूड वेब जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है इस पॉल्यूटेंट वाटर की वजह से। अच्छा, और एक बहुत बड़ी वजह है ऑयल टैंकर्स या ऑफ शोर पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ का। देखिए, बड़े बड़े शिप्स में, बड़े बड़े क्रूजेज़ में ऑयल जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो कई दफ़ा ये जो है ये लीक कर जाता है। और आपको पता है कि ऑयल जो है वो इसकी डेंसिटी पानी से डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये पानी की सतह पर जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देता है, तैरना शुरू कर देता है, और पानी जो है वो ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है नीचे एनिमल्स के पास जाने से, और इस वजह से एनिमल्स की डेथ हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा लास्ट इसमें हम देंगे कि हैवी मेटल्स जो हैं ये भी इंडस्ट्री की वेस्ट में से निकलते हैं, जिनमें लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक और कैडमियम जो हैं वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा स्टडी किए गए हैं। ये अर्बन एरिया से भी रिलीज़ होते हैं, इंडस्ट्री से भी रिलीज़ होते हैं, और जब ये हैवी मेटल्स सॉइल में जाते हैं या प्लांट्स तक पहुंचते हैं तो उन प्लांट्स में से जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बनते हैं वो कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं, यानी कि वो आलूदा हो जाते हैं, और ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने के काबिल नहीं रहते। मज़ीद इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इसको हम इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टैनरीज जो हैं पाकिस्तान में, कसूर सिटी में जो ऑपरेट की जा रही हैं, उनकी वजह से किस तरह वाटर पॉल्यूशन हो रही है। टैनरी पहले समझ लें कि क्या होता है कि जो रॉ स्किन एनिमल्स की होती है उसको फैक्ट्रीज़ में ले जाके लेदर में चेंज करवाया जाता है। तो कसूर में तकरीबन 200 से ज़्यादा टैनरीज ऑपरेट कर रही हैं, और ये तकरीबन 9000 क्यूबिक मीटर वेस्ट का प्रोड्यूस करती हैं, जो कि अंडरग्राउंड चला जाता है। और एक सर्वे किया गया था 2003 में, जिसके मुताबिक ये पता चला कि जो रेजिडेंस एरियाज़ हैं वहाँ पे तकरीबन 2/3, और जो टैनरी में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनमें तकरीबन 72% में देखा गया है कि कैंसर आया। इसके अलावा किडनीज़ की इन्फेक्शंस आई, बिनाई जो है वो
चली गई कुछ लोगों की, और कुछ टेस्ट से ये इंडिकेट हुआ कि इनके पीने के पानी में हैवी मेटल्स मौजूद थे, जिस वजह से ये सब देखा गया। अच्छा, तो इसके लिए क्या किया गया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, उन्होंने लॉन्च किया है एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो कि कसूर टैनरी पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट है। और इसके बनाने की वजह से काफ़ी हद तक जो है ना वो पॉल्यूशन जो है कंट्रोल की गई है, और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की भी प्रॉपर एक साइट बनाई गई है, और बड़े आराम से जो है वो इस ज़्यादा हार्मफुल पॉल्यूटेंट को कम हार्मफुल पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं वाटर पॉल्यूशन और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट इसका है यूट्रॉफिकेशन। अब यूट्रॉफिकेशन क्या है? आमतौर पे आपने अक्सर रिवर्स की सतह पर या समुद्रों की सतह पर या कहीं पे भी खड़े पानी या जोहड़ों की सतह पर थोड़ा ग्रीनिश सा या ब्लूइश ग्रीन कलर का एक कारपेट सा बिछा हुआ महसूस किया होगा। ये जो ग्रीनिश या ब्लूइश ग्रीन कलर का जो कारपेट है, ये आमतौर पे एलजी की वजह से होता है। ये एलजी के ग्रो करने की वजह से होता है, और क्योंकि इसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें कि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं, तो ये जो है ये पानी के अंदर बड़े पैमाने पे ग्रो कर जाता है। इसी को एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये आता कहाँ से? आमतौर पे ये भी सीवेज और फर्टिलाइजर्स में से आता है। अब क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो ये एल्गल ब्लूम यानी एल्जीज को बनने में बहुत ज़्यादा प्रोमोट करता है। अब जितनी ज़्यादा एल्जी यहाँ पे ग्रो करती जाती है, उतने ही ज़्यादा यहाँ पे डीकम्पोजर्स भी बनते हैं, और डीकम्पोजर्स जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, जो कि पानी की ऑक्सीजन है, उसको यूज़ कर लेते हैं, और इटसेल्फ पानी की ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। और ऑक्सीजन कम होने की वजह से ज़ाहिर है कि जो भी नीचे एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अच्छा, एल्गल ब्लूम क्योंकि एक पूरी सतह पर बिछ जाता है कारपेट की तरह, तो ये जो समुंदर के नीचे का पानी है वहाँ तक सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह पहुँचने नहीं देता, तरीके से पहुँचने नहीं देता, जिस वजह से एक तो ऑक्सीजन की कमी हुई, दूसरा नीचे की लेवल में, पानी के लेवल में जो है वो लाइट की कमी हुई, और इन दोनों चीज़ों की कमी की वजह से वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको इफ़ेक्ट हो गया। अच्छा, पीछे हम बात कर रहे थे हैवी मेटल्स की, तो अब हैवी मेटल्स का इफ़ेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा पानी जिसमें हैवी मेटल्स हों, अगर वो कोई एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एब्जॉर्ब कर लें, इस्तेमाल कर लें, तो क्या होता है कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो जाती है, रुक जाती है, स्लो हो जाती है। इसके अलावा कई दफ़ा कैंसर देखने में आया है या नर्वस सिस्टम का डैमेज देखने में आया है। मरकरी और लेड जो है उसकी वजह से जॉइंट की डिजीज़ेज स्टडी की गई हैं, जिनमें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी गई है, और उसके अलावा किडनी की डिजीज़ेज़ हैं, सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम की भी डिफरेंट डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो देखी गई हैं। अच्छा जी, और इसमें इफ़ेक्ट एक है फूड चेन कॉन्टेमिनेशन। देखिए, पहले भी बात हुई कि जो बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये पानी में बहुत ज़्यादा देर तक स्टे करता है, और यहाँ पे स्टे इसके करने की वजह से ये बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के अंदर चला जाता है, और इन ऑर्गेनिजम्स को दूसरी फ़िश वगैरह खा रही होती हैं, और अल्टीमेटली जब इन फ़िश को ज़मीन पर मौजूद दूसरे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स खाते हैं या कंज्यूम करते हैं, तो यही जो पॉल्यूशन है या ये सारी की सारी उन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में चली जाती है। तो क्या हुआ है कि आप देखें कि फूड चेन, जो कि एक्वेटिक से लेके लैंड तक की फूड चेन या फूड वेब भी आप कह सकते हैं, कि पूरी की पूरी कॉन्टेमिनेट हो गई है, यानी कि आलूदा हो गई है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अच्छा, और इसमें बात कर लेते हैं एपिडेमिक्स की। एपिडेमिक्स क्या है? वबा। और वबा क्या होती है? एक ऐसी बीमारी जो कि एक ही वक्त में एक ही इलाके के बहुत सारे लोगों को लग रही हो। तो ये क्यों है? ये भी ऑर्गेनिक पॉल्यूशन की वजह है। पानी के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है, ये जर्म्स के ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है, यानी बढ़ाती है। जितने भी जरासीम हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है इस ऑर्गेनिक पॉल्यूशन की वजह से, और यही जर्म्स जो हैं ये आगे चल के वबा फैलाते हैं, जिनमें आमतौर पे कोलेरा यानी कि हैज़ा स्टडी किया गया है, और गैस्ट्रोएंटेरिटिस को स्टडी किया गया है, यानी कि मैदे की सोजिश।
अच्छा, अब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वाटर पॉल्यूशन को? ज़ाहिर है लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ना ही गंदे पानी को सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल किया जाए और पीने के लिए तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना ये नुकसानात हो सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए प्यूरिफाइड वाटर ही पीने की। उसके अलावा जो भी कूड़ा करकट फेंका जा रहा है पानी वाले इलाकों में, वहाँ पर कोशिश की जाए कि उसको किसी तरीके से प्यूरिफाई कर लिया जाए सिवेज ट्रीटमेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए। और जो इंडस्ट्रीज़ वेस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं उनको भी इसी तरह किसी प्रॉपर टेक्निक्स और ट्रीटमेंट्स के थ्रू जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा हार्मफुल की बजाय कम हार्मफुल बना के तो वेस्ट कर दिया जाए। सो दिस वाज इट। जितने भी वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड इफ़ेक्ट्स और कॉजेज़ और उसके कंट्रोल थे वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आई होप द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ यस तो फिर वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।